प्रवासी मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों तक जाने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है। सरकार चाहती है कि कोई कामगार, मजदूर या फिर मुसाफिर किसी भी सूरत में पैदल चलने को मजबूर ना हो। इसी का रियलिटी टेस्ट करने हमारे ब्यूरो चीफ साजिद सैफी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने बुलंदशहर की सीमाओं पर बसों की राह ताक रहे मुसाफिरों का हाल जाना है। रिपोर्ट देखिए। रेल और बस के पहिए रुक गए और विमानों की उड़ान पर भी ब्रेक लग गया। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंस गए। रोजी रोजगार ठप हो जाने और यातायात के सभी साधनों पर ब्रेक लग जाने की वजह से मजबूर मजदूरों ने पैदल ही अपने घर, अपने राज्य की राह पकड़नी शुरू कर दी। मगर श्रमिकों की तकलीफ को देखते हुए गृह मंत्रालय और रेलवे ने समीक्षा कर श्रमिक मुसाफिरों की उम्मीदों की ट्रेन को एक बार फिर से हरी झंडी दिखा दी, जिससे लोगों में घर पहुंचने की आस का दिया एक बार फिर से जल उठा। हरियाणा से मजदूरों को यूपी लाने के लिए चलाई जा रही बसें भी हर रोज बड़ी तादाद में मजदूरों को बुलंदशहर ला रही हैं। मगर इसके बाद भी लोग मासूम बच्चों के साथ पैदल सड़कों पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं बुलंदशहर की सीमा पर भी रातों दिन सैकड़ों मजदूर पहुंच रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ साजिद सैफी ने ऐसे ही परिवार से बात कर उनका पैदल सफर तय करने का कारण जाना। भाई दस्तूर अभी जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरे कदम चलने से मजबूर। ये पूछती है एक मासूम बच्ची अपने माता पिता से, जो अपने माता पिता के साथ मीलों का सफर तय करती आ रही है। आप देख सकते हैं कि इस बच्ची ने माँ का हाथ पकड़ा है और माँ की गोद में एक और बच्चा है। पिता के सिर पर जिम्मेदारियों का बोझा है और एक छोटा भाई जो अपनी उम्र से अधिक बोझ उठाए हुए है। कहीं ना कहीं इसे जिम्मेदारी का भार कहा जाता है। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं प्रवासियों को उनके गंतव्य, उनकी मंजिल तक पहुंचाने के। यहाँ तक कि 4 ट्रेन भी अब सरकार चलाने वाली है मजदूरों के लिए। आप ये बता दीजिए कहाँ से आप आ रहे हैं? लालकुआ से। तो लालकुआ से ऐसे ही पैदल चले आ रहे हैं बच्चों को लेकर? हाँ, कुछ पैदल चले, एक ट्रैक्टर बीच में मिल गया, ट्रैक्टर ने बैठा लिया था। अच्छा, तो कहाँ तक और ऐसे पैदल चल के चले जाएंगे? जाना तो कासगंज है। बीच में कुछ मिल जाए तो जाएंगे और नहीं पैदल ही जाएंगे कासगंज तक। ये छोटी मासूम बच्ची है, इसे कासगंज तक कैसे लेके जाएंगे? कुछ न कुछ इंतजाम होगा। अच्छा, हम आपको इंतजाम बताते हैं कि बुलंदशहर की सीमा में अब आप हैं और बुलंदशहर की सीमा से लोगों को बसों के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा। तो आगे से आप बस में सवार होके जाएंगे? हाँ जी, बस में चले जाएंगे। अपने बच्चों को अब आप जाइए, पुलिस से मुलाकात कीजिए, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये देखिए, हिंदी खबर आपको उन तस्वीरों से रूबरू करा रहा है जिनमें ये प्रवासी मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम वो संसाधनों की व्यवस्था कराई जा रही है जिससे कि मुसाफिर गंतव्य तक पहुंच सकें। लेकिन बावजूद इसके ये NH-91 है, यहाँ आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को साथ लेकर यूं ही मीलों का सफर तय करने को मजबूर है। सर पर बैग रखे हुए मासूम बच्चों के साथ सफर तय करने वाले युवक ने बताया कि उसे अभी तक जानकारी नहीं है कि सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से बस चलाई है। खैर, हमारी टीम जब इन्हें बसों की जानकारी देकर आगे बढ़ी तो टीम की मुलाकात ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर सीमा पर थककर विश्राम कर रहे मीलों का सफर तय करके आने वाले मजदूरों से हुई। सुने क्या कहना है उन लोगों का। हिंदी खबर की टीम बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा की सीमा पर इस वक्त है। NH-91 पर जो सीमा बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करती है, उस जगह कुछ ये देख सकते हैं आप प्रवासी मजदूर हैं जो फिलहाल थक चुके हैं चलते चलते। अब ये आराम कर रहे हैं और इन्हें कई तरह की आस और उम्मीदें प्रशासन से लगी हैं। चूँकि हरियाणा सरकार की ओर से भी बुलंदशहर बसें भेजी जा रही हैं, बुलंदशहर से हरियाणा बसें भेजी जा रही हैं। अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य से मजदूर मीलों का सफ़र तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। फ़िलहाल यहाँ ये आराम कर रहे हैं और इनकी ओर से बताया जा रहा है कि इन्हें उम्मीद और आस है कि किसी तरह से प्रशासनिक अधिकारी इन तक बस पहुँचवा दें जिससे ये लोग अपने शहर, अपने घर जा सकें। आपका नाम बता दीजिए, क्या नाम है? हमारा नाम उमेश। कहाँ से आप आ रहे थे?
हम लोग आ रहे हरियाणा से। तो अब सभी लोग हरियाणा से हैं? अलग अलग? नहीं, अलग 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 जगह से हैं। तो कब कैसे आए यहाँ तक? पैदल पैदल चल के। आप अकेले हैं, परिवार के और भी लोग हैं? और हैं हमारा भाई लोग सब साथी हैं, 10 आदमी। तो अब 10 लोग हैं जो चलते हुए यहाँ तक आए हैं। तो कब हरियाणा से आप चले थे? हम लोग चले थे 5 बजे। अच्छा, सुबह 5 बजे चले थे। तो खाने पीने का कैसे फिर हो रहा है? खाने पीने के वहाँ तो नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग 2-4 दिन रुके, इसके बाद यहाँ आ गए। तो अब जाना कहाँ है आप लोगों को? हम लोग को झारखंड जाना है, पलामू डिस्ट्रिक्ट। झारखंड जाएंगे? जी तो यहाँ से बस का इंतजार कर रहे हैं, कैसे मिल जाए बस? जी। तो ये वो लोग हैं जो हरियाणा से झारखंड जाने के लिए निकले, लेकिन फिलहाल यूपी के जनपद बुलंदशहर में हैं। इन लोगों से बात करके हमने जाना कि अलग अलग राज्यों से यूपी के अलग शहरों में जाने वाले इन प्रवासियों में जागरूकता की भारी कमी है। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा इन लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई गई थी, जबकि प्रशासन इन्हें गंतव्य के लिए रवाना करने के लिए सूची तैयार करता मिला। पर मुसाफिरों का आने का जाने का सिलसिला जारी है और लगातार यहाँ ड्यूटी करने वाले कोरोना योद्धा यानी पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर हैं अनिल कुमार। इनसे ये जानेंगे कि आखिर किन किन दिक्कतों का फिलहाल सामना यहाँ मजदूरों को या ड्यूटी करने वाले लोगों को करना पड़ रहा है और अधिकारियों की ओर से आखिर वो किस तरह के दिशा निर्देश हैं, जिन दिशा निर्देशों के बाद ये जो कामगार हैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकेंगे। आपसे जान लेंगे कि जो मुसाफिर हैं वो लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस तरह के दिशा निर्देश हैं? कि देखिए, हमें इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं और जो भी कामगार लगातार यहाँ पे आ रहे हैं उनकी हम सूची बना रहे हैं जनपद वाइज, तथा उन्हें जो है क्वारंटीन किया जा रहा है। क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है इनके आने की, तो क्वारंटाइन सेंटर ब्रॉड और बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं और इनके खाने पीने की व्यवस्था है वो भी की जा रही है। लोकल लोग भी यहाँ सामने आए हैं जिन्होंने काफ़ी मात्रा में भी और खाना इनके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बताया गया था कि कुछ रात में भी मुसाफिर जो हैं उनको बस से भेजा गया है। ये भी मुसाफिर हैं या सैकड़ों की तादाद में अभी भी लगे हुए हैं? अभी तक अधिकारियों की ओर से क्या दिशा निर्देश है? जी, अभी सूची बन रही है और जो क्वारंटाइन रात हुए थे उनके लिए बसेस का इंतजाम हो गया है, वो जा रहे हैं। फिर ये यहाँ पे जितने इनकी सूची बन जाएगी इन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा, वहाँ से फिर इनके भेजने की व्यवस्था की जाएगी। एक और साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ओर से भी बताया गया था कि यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय हैं और जो प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहे हैं ये लोग इनसे जो बन पड़ रहा है वो उनके लिए मुहैया करा रहे हैं। नाम बताइए, क्या नाम? कादिर नाम है। क्या नाम है? कादिर, तिलगांव से। अच्छा, तिलगांव से हो। तो क्या किस तरह से करा रहे हैं? कितने लोग मिल करके आप ये सब लोग खाने के? हम 2-4 हैं जो संसाद के हैं, वही कर रहे हैं जितना हम पर बन पड़ रहा है। क्या देते हैं? सुबह से 3 बार आ गए हम। चावल लाए थे सुबह, अब शाकाहारी लाए। अच्छा, जैसा हमें अच्छा लग रहा है ऐसा कर रहे हैं। जल्दी से सोचते हैं जल्दी पहुंच जाए, भूखे भाई ना रहा कोई भी। इसके बाद टीम को मध्य प्रदेश का रहने वाला ऐसा परिवार मिला जिनकी मासूम बच्ची के पैर पर प्लास्टर लगा था, मगर फिर भी महिला अपने बच्चों को लेकर पैदल कूच करने को तैयार थी। आप ये देखिए, इस मासूम बच्ची के पैर पे प्लास्टर है और इसकी माँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी बच्ची को के टांग में चोट है, आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक कैसे आए? हाँ, कैसे आए? पैदल आए हैं। हाँ। तो इस बच्ची को कैसे फिर यहाँ तक लाए साथ? गोद में लाए साहब। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से आए। कहाँ से? यहाँ फैक्ट्री। तो कहाँ जाना चाहते हैं? गांव में एमपी जाना चाहते हैं। एमपी जाना चाहते हैं? हाँ। एमपी में कौन सी जगह जाएंगे? अपने देश जाएंगे, पन्ना जिला जाना चाहते हैं। प्रशासन की ओर से शासन आदेश के बाद वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और वो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि किसी तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर पहुंचे, इसलिए अलग से बसों की व्यवस्था की गई है, ट्रेनों की बुकिंग की जा रही है। लेकिन फिर भी सड़कों पर ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग देखने को मिल जा रहे हैं जो आज भी बसों का, ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं और जब उन्हें बस और ट्रेन नहीं आती दिखाई देती है तो वो सैकड़ों किलोमीटर का जो सफ़र है वो यूं ही पैदल तय करने को मजबूर होते हैं। हालांकि सिकंदराबाद एसडीएम ने हमारी टीम को बताया कि हरियाणा से श्रमिकों को यूपी लाने का सिलसिला लगातार जारी है। सामाजिक दूरी और कोरोना के बचाव के साथ मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि बुलंदशहर डीएम बुलंदशहर डिपो पहुंचकर सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए मुसाफिरों को रवाना करते हुए मिले।
हरियाणा रोडवेज से कितनी बसें आई हैं सर? जो यात्री हैं वो कौन लोग हैं और कैसे उनको घर तक पहुंचाया जा रहा है? देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को भेजे जाने वाले जितने भी मजदूर हैं उनको जनपद बुलंदशहर भेजा जा रहा है। प्रत्येक दिन आज से शुरू होकर एक सप्ताह तक प्रतिदिन 50 बसें आएंगी और बुलंदशहर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भेजी जाएंगी। इसी तौर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जो हरियाणा में लेबर भेजे जाने हैं, वहाँ की लेबर है, वो भी विभिन्न जनपदों से बसों के माध्यम से बुलंदशहर आएंगी। दोनों जगह के लिए हमने दोनों तरह की बसों के लिए अलग अलग बस अड्डा तय किया है। सीएम योगी के सख्त और स्पष्ट निर्देश हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग और सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए श्रमिकों को उनके शहरों तक भिजवाया जाए, जबकि सीएम चाहते हैं कि कोई भी शख्स सड़क पर पैदल चलने को मजबूर ना हो। मगर संसाधनों की कमी के कारण अभी भी कई मजबूर मजदूर सीमाओं पर समय बिताने को लाचार दिखे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बेचैन नजर आए। बुलंदशहर से साजिद सैफी के साथ आकाश शर्मा, हिंदी खबर।